सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोली मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। अर्थात रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी ही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहुरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। अर्थात, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। अर्थात, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्खी क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, यानी आपके बिना ना रह सके। अस बरु मागी चरण गही रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। अर्थात, ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग विशाल, तात गई कछु काल पुनि। होई हहु अवध बुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अर्थात, हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।